हा आम्हाला पुत्र दिला आहे, हम्म, त्याच्या खांद्यावर सत्ता राहील. हम्म. त्याला अद्भुत मंत्री, समर्थ देव, सनातन पिता, शांतीचा अधिपति म्हणतील. आमेन। यशायाह जो भविष्यवक्ता है वो भविष्यवाणी करता है। क्या क्या भविष्यवाणी करता है कि हमारे लिए एक बालक दिया गया है। हमारे लिए एक बालक क्या क्या का है, पढ़ सकते हैं? हिंदी भी, हिंदी बाइबल है, हिंदी चलो ओके करता हूँ। कहीं तो मिला तो पढ़ सकते हैं। हाँ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। अब हाँ, अद्भुत युक्ति करने वाला, हाँ, और आमेन। तो यह वचन कहता है कि हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। अभी यीशु मसीह का जन्म भी नहीं हुआ, बहुत यीशु मसीह का जन्म होने के पहले ही यशायाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, और फिर वो कहता है कि हमें एक पुत्र दिया गया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। आमेन। तो यीशु मसीह वचन कहता है परमेश्वर का जो भी योजना था, परमेश्वर ने जो भी योजना किया था मानव जाति के लिए, मरियम के द्वारा यीशु मसीह संसार में आने का, क्योंकि बाइबल कहती जब मरियम को परमेश्वर का दूत जब दर्शन देता है तो मरियम को कहते तू धन्य है, और फिर वो कहता है कि तुझे पुत्र होगा। हालेलुया। तो बाइबल कहती मरियम की यूसुफ के साथ मंगनी हुई थी, अभी शादी भी नहीं हुई थी, तो ये कैसा होगा? फिर वो कहता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तुझे पुत्र होगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तू गर्भवती होगी। और बाइबल कहती जब वो परमेश्वर का वचन को स्वीकारती है, बाइबल कहती जैसे उसने प्रभु के वचन को स्वीकारा वो गर्भवती रही। बाइबल कहती है यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था और उसका वो उसकी कोई बेइज्जती नहीं होने देना चाहता था, तो वो मन भी सोचा गपचुप हम छोड़ देंगे, मंगनी तोड़ देंगे, क्योंकि इसके ये गर्भवती कैसे है। और वो ऐसा ही सोच रहा था और सो जाता है, तो परमेश्वर का दूत उसके स्वप्न में आकर उसको कहता है मरियम और यूसुफ, यूसुफ तेरी जो पत्नी होने वाली है ना, उसका तू स्वीकार कर, उसको त्याग मत, उसका स्वीकार कर, क्योंकि उस पर जो भी उसके अंदर जो है पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हो रही है, और तुझे पुत्र होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वही है वो उसके प्रजा को पापों से छुड़ाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे लिए वो पुत्र दिया गया है, परमेश्वर ने अपना पुत्र हमारे लिए दिया गया है। इसलिए बाइबल कहती है हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ है, हमारे लिए पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। हालेलुया, उसकी प्रभुता हमेशा के लिए है। प्रेज लॉर्ड। और बाइबल कहती है वो अद्भुत युक्ति करने वाला, आपके लिए और मेरे लिए अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आमेन। इसलिए बाइबल कहती है यिर्मयाह के 29:11 में परमेश्वर कहते हैं मैं जो तुम्हारे विषय में जो भी युक्ति करता हूँ, योजना करता हूँ, तुम्हारे हानि के लिए नहीं, तुम्हारे भलाई के लिए है, और तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी। हम पढ़ सकते हैं। तो अद्भुत युक्ति करने वाला किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। परमेश्वर वो युक्ति करता है, और जो भी योजना हमारे लिए करता है
हमारे भलाई के लिए होगी वो, न कि हानि के लिए। पढ़ सकते हैं, मिला यिर्मयाह 29:11। परमेश्वर म्हणतो, परमेश्वर म्हणतो, तुमच्याविषयी माझ्या मनात हा जे संकल्प आहेत ते हा. मी जाणतो. ते मी जाणतो, ते संकल्प हिताचे आहेत. ओ ते जे मी तुमच्याविषयी माझ्या मनामध्ये संकल्प आहे ते मी जाणतो, ते तुमच्या हिताचे आहे। पुढं, अनिष्टाचे नाही. हा अरिष्टाचे नाही, अनिष्टाचे नाही, ते तुम्हास तुमच्या भावी हा स्तुतीची आशा घेणारी आहेत. हाँ, वचन कहता है मैं जो भी योजना करता हूँ तुम्हारे भलाई के लिए और फिर से तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी। तो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, जो अद्भुत युक्ति करने वाला है। आमेन। इसलिए बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने अपने, बाइबल कहती है परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन प्राप्त करे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। हालेलुया। इसलिए अपने पुत्र को उसने दे दिया। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार प्रकट करता है, जब हम पापी थे तब यीशु मसीह मरा। रोमियो 5:8 में आप देखेंगे तो परमेश्वर अपनी प्रेम की भलाई आप पर और मुझ पर इस तरह प्रकट किया कि जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। और बाइबल कहती है जिस परमेश्वर ने अपने एकलौते 8:32 में रोमियो के, परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को रख नहीं छोड़ा, सबके लिए दे दिया। यूहन्ना 3:16 वही कहता है कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश न हो और अनंत जीवन प्राप्त करे। आमीन। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। और बाइबल क्या कहती है? वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। आमीन, हालेलुया। वो शांति का राजकुमार है। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह का जन्म हो रहा है, बाइबल कहती है स्वर्गदूत आनंदित है, झूम रहे हैं। परमेश्वर ये स्वर्गदूत हम देखेंगे, और क्या कहते हैं स्वर्गदूत भी हम देखेंगे। लूका 2 अध्याय 10 से 14 वचन हम पढ़ेंगे। लूका 2 अध्याय 10 से 14। तेव्हा देवदूत त्यांना म्हणाला, भिवू नका, कारण पहा, अभी यहाँ चरवाहे के विषय में आप देखेंगे। वो चरवाहे रात को वो पहरा दे रहे थे और स्वर्गदूत उनके पास आता है। हम पढ़े, हाँ हाँ तेव्हा देवदूत त्यांना म्हणाला, हाँ भिवू नका, हाँ, डरो मत, हाँ कारण पहा, जो मोठा आनंद सर्व लोकांस होणार आहे, जो मोठा आनंद सर्व लोकांना होणार आहे त्याची सुवार्ता मी तुम्हाला सांगतो. त्याची सुवार्ता मी तुम्हाला सांगतो। भिवू नका, जो आनंद, मोठा आनंद सर्वांना होणार आहे त्याची सुवार्ता मी सांगतो। तीही की तुमच्यासाठी आज दाविदाच्या गावात तारणारा जन्मला आहे. तुमच्यासाठी दाविदाच्या गावात गावात, नगरात तारणारा जन्मला आहे। तो ख्रिस्त प्रभू आहे. तो ख्रिस्त प्रभू आहे। आमेन, तो ख्रिस्त प्रभू आहे। 14 पर्यंत वाचायचंय। आणि तुम्हाला खून ही की तुम्हाला खून ही आहे, ये चिन्ह आहे, ये चिन्ह रहेगा। हाँ वाळवत्याने गुंडाळलेले व गव्हाणी ठेवलेले एक बाळक तुम्हाला आढळेल. हाँ, इतक्यात स्वर्गातील सैन्यांचा समुदाय त्या देवदूतांजवळ अकस्मात प्रकट झाला आणि देवदूत देवाची स्तुती करीत म्हणाले, हाँ देवदूत देवाची स्तुती करत म्हणाले। काय म्हणाले? ऊर्ध्वलोकी देवाला गौरव उद्योलोकी देवाला गौरव आणि पृथ्वीवर ज्यांच्यावर त्याचा प्रसाद झाला, हा पृथ्वीवर ज्याचा प्रसाद झाला आहे त्या मनुष्यां शांती. त्या मनुष्यांना शांती। आमेन, हालेलुया। तो शांतीचा परमेश्वर आहे। प्रेज लॉर्ड। हे जे चरवाहे होते ते आपल्या भेडला राखत होते। संध्याकाळचे ते बसलेले आणि तिथं स्वर्गदूत
येत आहे आणि सांगत आहे जो मोठा आनंद सर्वांसाठी होणार आहे त्याची सुवार्ता आम्ही सांगतो. हालेलुया. सर्वात मोठा आनंद जो ख्रिस्त येशू सर्व त्याच्याद्वारे त्याची सुवार्ता आम्ही सांगतो. आणि चिन्ह काय असेल? तो बालक कुठे कुठे असेल? बाळ गुंडाळ्याला हा चरणीमध्ये त्याचा जन्म. हालेलुया. आणि मग ते समुदाय मोठा समुदाय काय म्हणत आहे? काय म्हणत आहे मोठा समुदाय? इतक्या स्वर्गातील सैन्यांचा समुदाय. स्वर्गातील सैन्याचा समुदाय. येशूचा जन्म झाला आहे स्वर्गातील सैन्याचा समुदाय. हा त्या देवदूतांजवळ अकस्मात प्रकट झाला. हा तिथे प्रकट झाला देवदूतांना सांगते. आणि देवाची स्तुती करीत म्हणाले. देवदूत देवाची स्तुती करत म्हणाले. प्रेज लॉर्ड. काय म्हणाले? ऊर्ध्वलोकी देवाला गौरव. ऊर्ध्वलोकी देवाला गौरव. आणि पृथ्वीवर ज्यांच्यावर त्याचा प्रसाद झाला आहे त्या मनुष्याला शांती. त्या मनुष्याला सर्वांना शांती. आमेन. वो शांति का राजकुमार कहा जाता है. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. और इसलिए जेव्हा आम्ही पाहतो हे सब जसं मनात ठरवतं आणि देवदूत त्याच्या स्वप्नात येऊन त्याला दर्शन देऊन म्हणतो मरियमचा तू स्वीकार कर. हालेलुया. तिला पुत्र होईल त्याचं नाव तू येशू ठेव. हालेलुया. तोच आपल्या प्रजेला पापापासून सोडवेल. तोच आपल्या प्रजेला शांती देणारा परमेश्वर आहे. आमेन. हालेलुया. मग ते पहिल्या ह्याच्यामध्ये येऊ आपण यशायामध्ये. यशाया की किताब में हम आते हैं 7वां अध्याय और 14वां वचन. यहाँ कहा गया है इमानुएल के विषय में. यहाँ कहा गया हम देखेंगे यशाया 7:14 में. यशाया 7वां अध्याय 14वां वचन. यास्तव प्रभू स्वतः तुम्हाला चिन्ह देत आहे. यास्तव परमेश्वर स्वतः तुम्हाला चिन्ह देत आहे. पहा कुमारी गर्भवती होऊन पुत्र प्रसवेल व त्याचे नाव इम्मानुएल आमच्या सन्निध देव असे ठेवी. आमच्या सन्निध देव असं ठेवी. इम्मानुएलचा अर्थ आमच्या सन्निध देव. मत्ते 1:23 मध्ये पण आपण पाहूया. मत्ते 1:23. पहा कुमारी गर्भवती होऊन तिला पुत्र होईल आणि त्याला इम्मानुएल हे नाव देतील. प्रेज गॉड. देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी. उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ. आमेन. हालेलुया. परमेश्वर हमारे साथ उसका अर्थ है. इसलिए बाइबल कहती है सेनाओं का यहोवा हम गाना दें हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चागर है. इम्मानुएल चाहता है परमेश्वर आमच्या संगती आहे. प्रेज लॉर्ड. आणि त्यांनी स्वतः पण म्हटलं आहे मी तुम्हाला कधी सोडणार नाही कधी टाकणार नाही. आमेन. उसने खुद कहा है मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कभी ठुकराऊंगा नहीं. प्रेज लॉर्ड. तो यीशु मसीह हर एक मानव जाति के लिए उन्होंने जन्म लिया. आमेन. इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए. क्रिसमस का अर्थ ही है. हमने गाना गाया कितना गाया मुक्तिदाता आया है ना. मुक्तिदाता छुटकारा देने वाला शांति देने वाला. उसकी प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसकी प्रभुता का अंत नहीं होगा. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. वो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु जो अद्भुत परमेश्वर वो आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर जब शास्त्री पारुषों को लगते सोचते थे कि राजा जब आने वाला है वो राजा कैसा आएगा. शायद वो रथ में आएगा एकदम मुकुट विकुट रहेगा ऐसे वो सोचते थे शास्त्री पारुष. पर यीशु मसीह बाइबल कहते उसका जन्म कहाँ हुआ. चरनी में.
चलने में उसका जन्म। हालेलुया। ऐसा राजा आपके लिए और मेरे लिए उसने परमेश्वर की जो योजना थी अपने पुत्र को संसार में भेजने का, जो परमेश्वर योजना करता है आपके लिए और मेरे लिए, वो कहता है वो हानि की नहीं है, खुशहाल की है। जैसे मैंने शुरुआती कहा था कि याकूब के 3 अध्याय के 17 वचन में जो ऊपर से आने वाला जो ज्ञान है, पहला वो पवित्र है, मिलनसार है, अच्छे फलों से लदा गया हुआ है, उसमें पक्षपात नहीं है। वो ज्ञान कोई नहीं, वो जो गिफ्ट है वो खुद यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हम पढ़ सकते हैं वचन, एक वचन देखिए, हम आगे भी बढ़ेंगे। हाँ, याकूब 3 अध्याय 17 वचन बघा। वरून येणारे ज्ञान हे मुळात शुद्ध असते. वरून येणारा ज्ञान। हालेलुया। इसलिए जब यीशु मसीह शास्त्री पारुष्य के बीच में जब परमेश्वर के वचन को बांटता था ना, वो शास्त्री पारुष्य भी उसकी शिक्षा से चकित होते थे। वो सोचते थे अरे वो भी सिखाते थे, पर जब यीशु मसीह सिखाता था ना, वो चकित रहते थे, अचंभा करते थे, क्योंकि यीशु मसीह अधिकार जैसे सिखाते थे। हालेलुया। और इसलिए वचन कहते हैं पहले ऊपर से जो आने वाला ज्ञान है मुळात शुद्ध असते. पहले तो वो शुद्ध है, शिवाय ते शांतिप्रिय. वो शांति प्रिय। वो हमने देखा उसको शांति का राजकुमार कहा गया है। आमेन। वो शांति, हाँ, ती शांति प्रिय असतं, सौम्य, समजूत, हाँ, दया व सत्फले दया आणि सत्यफलाने लादलेले। ओ प्रेज गॉड। अपक्षपाती, हाँ, अपक्षपाती, निदर्भ असे आहे. असे आहे। आमेन। तो वो जो वरन से बाहर जो गिफ्ट है वो खुद यीशु मसीह है, जो आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। राजाओं का राजा, वो प्रभु का प्रभु। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है याकूब के 2 अध्याय के 10 वचन में कि परमेश्वर के पास पक्षपात नहीं है। मुझे 10 के 8 में रहेगा। 10 पढ़ोगे क्या है? दूसरा नहीं, हाँ, 2 अध्याय 8 असेल मला वाटते, बघा बरं। पक्षपात, परमेश्वर पक्षपात नाही। 8 मध्ये आहे का? 10 मध्ये आहे वचन असं की परमेश्वर कशी पक्षपात नाही आहे, आणि वचन कसं सांगतं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तर देवाला धन्यवाद देऊया वचनासाठी। यावेळेस आपण इमानुएल प्रार्थनेमध्ये देवाला धन्यवाद देऊ। आणि तो ख्रिसमस, येशूचा जन्म आमच्या जीवनामध्ये तो जन्म होणार, आमच्या हृदयामध्ये त्याचा जन्म होणार। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो खराच ख्रिसमस आहे। आमेन। यावेळेस आपण इमानुएल प्रार्थनेमध्ये देवाला धन्यवाद देऊया। हालेलुया।